हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार काफ़ी सारे बच्चे लोगों को एक ये डाउट होता है कि दो चार्जेस जब फिक्स होते हैं तो उनके बीच में एक जो तीसरा चार्ज होता है वो एसएचएम कर देता है, कई बार ऑसिलेशंस कर देता है कई बार। तो वो किस तरीके से होता है इस वीडियो में अपन इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। मैथमेटिकल डेरिवेशन भी बताऊंगा, मैथमेटिकल तरीका भी बताऊंगा किस तरीके से ये एसएचएम प्रूव किया जा सकता है। सो इस वीडियो को पूरा बढ़िया से देखो ताकि सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से आपको समझ में आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि कोई भी थर्ड पार्टिकल एसएचएम तभी कर सकता है, कोई भी थर्ड चार्ज एसएचएम तभी कर सकता है जब ये जो दो फिक्स चार्जेस होते हैं ये सेम टाइप के हो, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या तो दोनों ही नेगेटिव हो। अब होता क्या है उस केस में आप समझो। मान लो इन दोनों को मैंने सेम मैग्नीट्यूड का माना, ठीक है, ये वाला भी क्यू चार्ज है, ये वाला भी क्यू चार्ज है। अब अपन समझते हैं अगर मैंने इनके मिड पॉइंट पे एक थर्ड टेस्ट चार्ज लाके रखा, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रखा, तो होगा क्या। अगर ये पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा मैंने इधर खसकाया, मान लो मैंने यहाँ से उसको डिस्प्लेस किया यहाँ पे, तो अब क्या होगा, इस वाले पॉजिटिव की वजह से इस पे रिपल्शन बढ़ जाएगा, राइट। लेकिन इस वाले की वजह से इस पे ये वाला रिपल्शन घट जाएगा। इसका मतलब जब मैंने टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा तो राइट वाला चार्ज इस तरफ ज़्यादा फोर्स लगाने लग जाएगा और लेफ्ट वाला चार्ज इस तरफ कम फोर्स लगाने लग जाएगा। मतलब नेट फोर्स इस टेस्ट चार्ज पे टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आ जाएगा। और अपन 11th क्लास में एसएचएम में सीखा ये चीज, जब भी किसी बॉडी पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है जो उसको मीन पोजीशन पे वापस लेके आता है तो वो पार्टिकल एसएचएम करने की हालत में आ जाता है, एसएचएम करने की कंडीशन में आ जाता है, राइट। तो एक चीज तो ये समझनी है। अच्छा, अगर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखें तब क्या होगा, ये भी सोचने वाली बात है। पॉजिटिव के लिए तो एसएचएम करेगा पर नेगेटिव के लिए क्या होगा वो भी समझते हैं। अगर यहाँ पे आपने एक नेगेटिव चार्ज रखा, ठीक है, और उसको आपने डिस्प्लेस किया, मान लो यहाँ पे ले आया, तो ये राइट साइड वाला जो पॉजिटिव है उसको ज्यादा जोर के खींचने लगेगा क्योंकि आर कम हो गई तो फोर्स बढ़ जाएगा के Q1 Q2 बाय आर के हिसाब से, आर स्क्वायर के हिसाब से। और लेफ्ट वाले का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो घट जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो इस राइट साइड के पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट हो जाएगा और जाके चिपक जाएगा फाइनली, तो वो एसएचएम नहीं करेगा। तो हमको एक मेन बात ये ध्यान रखनी है, जो भी ये दोनों का साइन रहेगा उसी साइन का एक थर्ड चार्ज बीच में रखने पे वो एसएचएम करेगा, पहली बात, राइट। अच्छा, इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं भाई, इस वाली लाइन को अपन एक्सियल लाइन बोलते हैं क्योंकि ये दोनों पॉइंट चार्जेस के एक्सिस को ज्वाइन कर रही है, राइट। जबकि इस वाले लाइन को अपन इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो अब अपन को ये सीखना है कि अगर दो सेम टाइप के चार्जेस रखे हों तो उनके बीच में उसी टाइप का चार्ज एसएचएम करेगा, ये अपन ने सीख लिया, राइट। एक और चीज हो सकती है, अगर ये दोनों चार्जेस नेगेटिव हो, दोनों ही नेगेटिव हो, तब यहाँ पे नेगेटिव रखने पे वो एसएचएम करेगा क्योंकि सेम काम नेगेटिव यहाँ रखोगे तो ये राइट वाला नेगेटिव रिपेल करेगा, लेफ्ट वाला नेगेटिव का रिपल्शन कम होगा तो ये वापस से मीन पे आना चाहेगा तो ये एसएचएम करेगा। तो ये इसको बोलते हैं अपन एक्सियल लाइन पे एसएचएम करना। नेक्स्ट एक और चीज होती है जहां पे अगर मैंने अपोजिट चार्ज रख दिया, मान लो जो अपने दो फिक्स चार्ज है वो पॉजिटिव है ना, और मैंने टेस्ट चार्ज को यहाँ पे नेगेटिव ले लिया। अब इस नेगेटिव चार्ज को अपन इक्वेटोरियल लाइन पे एसएचएम करा सकते हैं। वो कैसे, जैसे नेगेटिव चार्ज को अगर मैंने ऊपर शिफ्ट किया, यहाँ से मान लो एक्स ऊपर शिफ्ट किया, तो ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, राइट। उसको राइट वाला पॉजिटिव और लेफ्ट वाले पॉजिटिव दोनों ही अट्रैक्ट करेंगे ऐसे ऐसे करके। तो इन दोनों के देखो आप, ये एक कंपोनेंट होगा और नीचे एक कंपोनेंट होगा। सिमिलरली राइट वाले फोर्स का इधर एक कंपोनेंट होगा, नीचे एक कंपोनेंट होगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और नीचे वाले जो नेट कंपोनेंट्स बचेंगे, नेट फोर्स के कंपोनेंट्स बचेंगे, वो उसको मीन पे लाना चाहेंगे। तो जब दो पॉजिटिव ऐसे फिक्स है तो उनके बीच में नेगेटिव ऐसे ऐसे करके एसएचएम कर सकता है। मतलब अपन को मेन बात ये समझनी है, जब ये आपके दोनों चार्ज फिक्स्ड है तो उसी टाइप का, जैसे दोनों पॉजिटिव है तो सेम पॉजिटिव चार्ज एक्सियल लाइन पे एसएचएम करेगा। अगर ये दोनों ही नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्सियल पे एसएचएम करेगा। अच्छा, इक्वेटोरियल पे एसएचएम कराने की कंडीशन क्या होगी, ये दोनों जिस भी साइन के होंगे उसके अपोजिट साइन का जो चार्ज है वो इक्वेटोरियल पे एसएचएम कर सकता है, ऊपर नीचे एसएचएम कर पाएगा। तो ये एक छोटी सी बात अपन को समझनी है। अब हम क्या करेंगे, ये बेसिक दोनों फैक्ट्स हैं, दोनों फंडे हैं। अब अपन एक एक करके दोनों का देखते हैं कि एसएचएम एग्जैक्टली आता क्या, एसएचएम की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो फर्स्ट केस में अपन देखते हैं एक्सियल लाइन पे एसएचएम कैसे करके कर सकता है, ठीक है। तो अब समझो, अगर मैंने दो फिक्स Q और Q को यहाँ पे रख दिया है, ये दोनों फिक्स है, बीच में मैंने एक टेस्ट चार्ज को रखा, राइट, उसको मैंने Q0 कुछ बोल रखा है। तो क्वेश्चन आएगा कि इसका एसएचएम का टाइम पीरियड निकालो या इसके एसएचएम की इक्वेशन बताओ। वो कैसे करते हैं वो अपन सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज अपन को देखनी है, अगर अपन एसएचएम में क्या करते हैं, पार्टिकल को मीन पोजीशन से कुछ खसकाते हैं, मान लो एक्स खसकाया, ठीक है, तो एक्स खसकाने पे उस पर एक्स्ट्रा फोर्स जो लगती है वही उसको एसएचएम कराती है, राइट। इसको आप ऐसे समझो, अगर मैंने इसको एक्स डिस्प्लेस किया तो इस वाले चार्ज से इसकी दूरी कितनी हो गई, तो आप बोलोगे d प्लस एक्स, राइट।
और राइट वाले चार्ज से इसकी दूरी कितनी हो गई, तो आप बोलोगे d माइनस एक्स। ठीक है, तो इस पे जो भी नेट फोर्स लग रही होगी वो अपन इस पे लगाएंगे। क्या समझेंगे, देखो लेफ्ट वाला चार्ज क्योंकि दूर हो गया अब इससे, लेफ्ट वाला चार्ज क्योंकि दूर हो गया अब इससे, तो इस पे इधर साइड को जो रिपल्सिव फोर्स आएगी वो कम हो जाएगी। पर राइट वाले चार्ज के ये पास आ गया टेस्ट चार्ज, तो इस पे ये वाली फोर्स बढ़ जाएगी, तो इस पे नेट फोर्स मीन की तरफ लगेगी। तो बड़ी फोर्स मैंने छोटी फोर्स बराबर एम ए लिख सकते हैं अपन, तो एक बार लिखते हैं फटाफट से। तो बड़ी फोर्स को आप लिखोगे के क्यू नॉट अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस छोटी फोर्स क्या लगेगी, तो आप लिखोगे के क्यू नॉट अपॉन डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एम ए, जहां पे एम इस क्यू नॉट का मास अपन मान लेते हैं। ठीक है, नेट फोर्स बराबर एम ए। ठीक है, अब एक चीज समझो, नेट फोर्स इस पे क्या लग रही है, के क्यू नॉट तो आप कॉमन ले लो। अब देखो नीचे आएगा डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर और डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मैं एलसीएम लेने वाला हूँ। ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए दोनों को चिपटा लिया, तो यहाँ पे आएगा डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एम ए। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन इस पे लेफ्ट की तरफ होगा। अब समझो आप, अब अपन क्या करते हैं, इसको बाहर ही रखो, के क्यू नॉट को बाहर ही रखो और नीचे देखो, अगर मैं इसको ऐसे सोचूं a प्लस बी एंड a माइनस बी लिखे नीचे, देखो d प्लस एक्स डी माइनस एस, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ ऐसा समझ लो, राइट। तो वो क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में अपन लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप सोचो इसको ओपन अप करो, इसको ओपन अप करोगे तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx माइनस डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2dx बराबर एम ए। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं 2dx और ये 2dx जुड़ के 4dx बन जाएंगे। तो अपने को मिलेगा के क्यू नॉट अपॉन डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे मिलेगा 4dx बराबर एम ए। अब यहाँ पे एक चीज अपन को एसएचएम की याद रखनी है, एसएचएम अपन कब बोलते हैं, जब ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होता है तो उसको एसएचएम बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे ऐसे ऑसिलेट अगर करे तो उसको ऑसिलेशन बोलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर दूर तक कर रहा है एसएचएम। लेकिन अगर वो बस यहीं पे छोटा छोटा एसएचएम करे, छोटे छोटे एम्पलीट्यूड का एसएचएम करे, तो उसको अपन बोलते हैं एसएचएम। ऑसिलेशन, छोटे ऑसिलेशंस को एसएचएम बोलते हैं जिनका एम्पलीट्यूड कम होता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन अपन को लगानी पड़ती है, एसएचएम की कंडीशन क्या होती है, x इज वेरी मच लेस देन d, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम उसको मीन पोजीशन से देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये वाली कंडीशन लगाऊं x इज वेरी मच लेस देन d, तो आप देखोगे ये वाला x स्क्वायर जो है वो x से और छोटा होगा। अगर x छोटा नंबर है उसका स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे इस x को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि वो d स्क्वायर के सामने बहुत ज़्यादा छोटा है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, के क्यू नॉट अपॉन डी की पावर 4 इंटू 4dx बराबर एम ए, राइट। अब देखो एक डी यहाँ से कटेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया, जो लास्ट में एक्सप्रेशन आया, वो फाइनली क्या आया, वो आया के क्यू नॉट अपॉन डी क्यूब, यहाँ पे 4 भी आएगा। अच्छा, मास को नीचे फेंक दिया मैंने और x को साइड में रख लिया और यहाँ पे a ऐसा बन गया, तो ऐसा कुछ मिला। और हमको एक चीज एसएचएम में याद होनी चाहिए, a बराबर ओमेगा स्क्वायर x होता था अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, एसएचएम में एक्सेलरेशन बराबर ओमेगा स्क्वायर x। तो आप ध्यान दोगे a इज ओमेगा स्क्वायर x, तो ये आपको देखो ओमेगा मिल गया यहाँ से। तो अगर मेरे पास ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड वगैरह सब मिल गया, राइट। तो अगर मैं इसके लिए ओमेगा को लिख लूँ प्रॉपर, तो अपना ओमेगा क्या आएगा, 4k क्यू नॉट अपॉन एम डी क्यूब। ठीक है, नए पेज पे ले, तो हमारे पास ओमेगा निकल के आया 4k क्यू नॉट अपॉन एम डी क्यूब। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम का जो फॉर्मूला या वैल्यू जो निकल के आएगा, एक्सप्रेशन जो निकल के आएगा, 2 पाई अपॉन 4k क्यू नॉट और एम डी क्यूब ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका टाइम का एक्सप्रेशन। टाइम का एक्सप्रेशन आ गया, ओमेगा का एक्सप्रेशन आ गया और एसएचएम की जो इक्वेशन थी वो भी हमारे पास आ गई। तो ये हमारा फर्स्ट केस था, इसमें हमने सीखा एक्सियल लाइन पे एसएचएम किस तरीके से होता है और उसकी एक्सप्रेशन और टाइम पीरियड वगैरह कैसे निकालते हैं।
अब केस 2 पे बढ़ते हैं, जिसमें अपन देखने वाले हैं इक्वेटोरियल लाइन की कहानी। ऑल राइट, तो इस केस में अपन को ये समझना है कि अगर एक अपोजिट साइन का चार्ज, मतलब ये दोनों जो भी साइन के होंगे उसका अपोजिट साइन का चार्ज हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखा बीच में, और उसको हमने इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग डिस्प्लेस किया, तो वो एसएचएम करता है। ठीक है, सेम कहानी, अगर मैं इस छोटे से टेस्ट चार्ज को x ऊपर शिफ्ट करा दूं, यहाँ पे ले आऊं, तो अपन को क्या देखने मिलेगा कि लेफ्ट वाला चार्ज उसको इधर अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, राइट वाला चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसे करके, राइट। अच्छा, दोनों क्योंकि सेम दूरी पे हैं, चार्जेस भी सेम है, तो फोर्सेस भी सेम लगेंगी सिमेट्री से। मान लेते हैं ये फोर्स F लगी, ठीक है। अब F की वैल्यू कैसे अपन लिख सकते हैं, समझो। सबसे पहले अपन को दूरी चाहिए, ये दूरी कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम जिंदाबाद। तो अपन बोल सकते हैं ये हाइपोटेनस जो होगा, ये हाइपोटेनस कितना होगा, √d² प्लस x², बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो दूरी होगी ये होगी √d² प्लस x², इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब समझते हैं फोर्स की वैल्यू क्या लगेगी, फोर्स की वैल्यू लगेगी KQ0 अपॉन d² प्लस x², वो रूट हट जाएगा क्योंकि नीचे में r² होता है, राइट। अब इसके आगे समझते हैं, आगे क्या होगा, अगर मैं बोलता हूं कि इसका एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करो, ये एंगल सोचो थीटा है, सही बात। अच्छा, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और खींचता हूं रेफरेंस के लिए, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी भैया थीटा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे z बन रहा है, और अपन को पता है z बनता है जब भी एंगल सेम होते हैं, राइट। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स करने वाला हूं, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, इसको अपन बोलेंगे F cos थीटा, और इस फोर्स का एक नीचे का कंपोनेंट आएगा, इसको लिखूंगा F sin थीटा। सिमिलरली राइट साइड वाले को सोचो, इस फोर्स के बारे में सोचो, सेम कहानी, सिमेट्री से हम बोल सकते हैं ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। ठीक है, अब अपन बोल सकते हैं ये वाला फोर्स फिर से F cos थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा, एंड नीचे की तरफ आएगा F sin थीटा। ठीक है, तो यहां से अपन को ये सीखने को मिल रहा है कि देखो F cos और F cos तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है, और जो नीचे की तरफ 2F sin थीटा बचेगा वही SHM कराएगा, राइट, वही उसको मीन पोजीशन पे लाएगा। तो नेट फोर्स बराबर M अपन लिखे इसमें, तो नेट फोर्स अपन को क्या लिखना है, 2F sin थीटा बराबर MA, सही बात। अब देखो फोर्स की वैल्यू अपने पास है, और साइन थीटा अपन इस ट्राइंगल से निकाल लेंगे, साइन थीटा क्या होता है बाबू, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो वहां से अपन ले आएंगे। ठीक है, तो वैल्यू लिखता हूं मैं जरा, तो मैं लिखूंगा 2KQ0 अपॉन d² प्लस x² इंटू साइन थीटा क्या होगा बाबू, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज x, हाइपोटेनस इज √d² प्लस x², तो x अपॉन √d² प्लस x², राइट, बराबर m। इस टेस्ट चार्ज का मास m अपन मान लेते हैं। अब समझो, इसकी पावर देखो क्या है 1, इसकी पावर क्या है देखो हाफ, क्योंकि रूट लगा है तो अपन पावर को हाफ समझ सकते हैं, सही बात। अब आप समझो, अगर अपन पावर्स को ऐड करें, मतलब दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर हाफ, तो 1 प्लस हाफ इज 1.5, एक और आधा 1.5, 3/2, तो अपन लिख सकते हैं अपने पास मिलेगा 2KQ0 x अपॉन d² प्लस x² की पावर 3/2 बराबर MA। फिर से वही मैजिक मसाला, मैजिक मसाला क्या है, x इज वेरी मच लेस देन d, क्योंकि SHM जब भी होता है तो एम्पलीट्यूड छोटा होता है। ऑल राइट, आगे बढ़े, तो यहाँ पे आप देखोगे इस x को भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि d² के सामने x² बहुत ज्यादा छोटा है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2KQ0 x अपॉन d की पावर 3। अब देखो होगा क्या यहाँ पे d² की पावर 3/2 बचेगा, और ये 2 से ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो d की पावर 3 बच जाएगी। ठीक है, तो दिस इक्वल्स MA। फिर से वही काम, एक्सेलरेशन अपन को मिल जाएगा 2KQ0 x अपॉन d³ और m भी नीचे आ जाएगा। फिर से इसको कंपेयर करो, एक्सेलरेशन बराबर ω² x से कंपेयर कराओ, तो SHM की इक्वेशन बन जाएगी। तो आप बोलोगे बाबू ओमेगा ये आ गया आपके पास, तो ये ओमेगा हो गया, राइट। और एक्सेलरेशन जब भी ω² x होता है तो SHM की इक्वेशन यही होती है, राइट। तो अपने पास अगर ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड वगैरह सब आप निकाल लोगे। ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ω, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ओमेगा होगा अंडर रूट में, क्योंकि ω² की वैल्यू ये है ना 2KQ0/d³m, तो जाएगा 2KQ0/d³ इंटू m, ये हो गया ओमेगा। अब अपन को टाइम पीरियड बताना है, तो टाइम पीरियड सीधा सीधा हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π
और यहाँ पे बनेगा 2k क्यू नॉट और डी क्यूब एम ऊपर चला जाएगा और इसमें भी रूट चलेगा और नीचे भी रूट चलेगा, अपन को ध्यान रखना है। ऑल राइट, तो आई होप आपको ये दोनों केसेस प्रॉपरली समझ में आए होंगे। इसमें अपन ने एसएचएम कैसे कर रहा है वो समझा और एसएचएम की इक्वेशन या टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं वो भी सीखा, राइट। इसी में एक एक्स्ट्रा बोनस टिप आपको और दे देता हूँ। कई बार अपन से पूछता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन है ना, जैसे ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, अब इसमें पूछता है कि मैक्सिमम फोर्स किस एक्स पे लगेगी, ठीक है। क्वेश्चन आता है अगर एक टेस्ट चार्ज को हमने इक्वेटोरियल लाइन पे रखा है, उस टेस्ट चार्ज को हम इक्वेटोरियल लाइन पे कितना शिफ्ट करें, किस एक्स पे इस पे लगने वाली नेट फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगी। तो आप एक चीज समझो, जो हमारे पास फंक्शन आया है वो क्या आया, ये फंक्शन आया एक्स्ट्रा फोर्स बराबर एम ए, नेट फोर्स बराबर एम ए, जो एक्स्ट्रा फोर्स आई है वो यही है, राइट। तो इस फोर्स का जो इक्वेशन है उसको एक बार ध्यान से अपन देखते हैं, ठीक है। तो ये नेट फोर्स अपने पास आई, तो इसको अपन एम ए कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि आप सोचो ना, जो फोर्स है वो एक्स पे डिपेंड कर रही है और अपन ने 11th क्लास में मैक्सिमम मिनिमम में सीखा है। अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम नहीं आता है तो मेरी मैक्सिमम मिनिमम वाली वीडियो जरूर से देखो, तो आपको प्रॉपर सभी चीज़ें प्रॉपर से समझ में आएगी, ठीक है। ऐसा अपन ने लिखा। अब इसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, तो अपन को ये पता है कि ये y है मान लो, है ना, और ये जो y है फंक्शन ये x के साथ चेंज हो रहा है, राइट। तो अगर मैं dy/dx निकालूं और उसको जीरो करूं तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे कि कहाँ कहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा आ सकता है, और उसको चेक करने के लिए कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है तो आप सेकंड डेरिवेटिव करते थे d2y/dx²। अब ये अगर नेगेटिव आ जाता था तो ये गारंटी हो जाती थी कि मैक्सिमा है ना। ये काम अपन ने मैक्सिमम मिनिमा सीखा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताता हूँ कैसे करेंगे अपन, ठीक है। तो मैं करूँगा df/dx और इसको जीरो भी कराएंगे। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, ये जो 2k क्यू नॉट है तो कांस्टेंट है, इसको किनारे कर लो क्योंकि कांस्टेंट तो आखिरी में निपट ही जाना है, जीरो की इक्वेट कराओगे तो मर जाने वाला है, ठीक है। तो ऊपर क्या होगा, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाना है, ऊपर भी एक फंक्शन है नीचे भी एक फंक्शन है। तो क्वोशिएंट रूल का भी वीडियो है अपने पास, वो भी आप देख सकते हो अगर आपको डिफरेंशिएशन ऐसे डिवीजन में कैसे करते हैं वो नहीं आती है तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वोशिएंट रूल में अपन ये सीखा है, ऊपर को मारो नीचे को छोड़ो, माइनस नीचे को मारो ऊपर को छोड़ो, होल अपॉन नीचे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वही मैं लगाने वाला हूँ। तो अपन बोलेंगे ऊपर का मारो मतलब x को मारो तो 1 बचेगा, नीचे को छोड़ो। अब जब नीचे को डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा, और आई होप आपको चेन रूल आता होगा, नहीं तो आप इसको जरूर से देख लेना। चेन रूल क्या बोलेगा, सबसे पहले पावर कूद के नीचे आएगी और इसकी पावर 1 से कम हो जाएगी, तो 3/2 - 1 विल बी हाफ ओनली। फिर चेन रूल क्या बोलेगा, अंदर घुस जाओ, अंदर जब घुसेगा तो d² का डिफरेंशिएशन जीरो होगा क्योंकि d कांस्टेंट है, और यहाँ पे x² का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे आप लिखोगे 2x, और इनटू ऊपर वाला फंक्शन x भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x² बन जाएगा, होल अपॉन नीचे वाले की पावर का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्यूब बचेगा। अब इसको आप इक्वल टू जीरो भी तो कराओगे, तो जब आप इसको जीरो कराओगे तो ये पूरा ऊपर जाके निपट जाएगा जीरो के साथ, है ना। और इस वाली टर्म को आप इस तरफ लेके जाओगे तो दोनों इक्वालिटी में आ जाएंगे। तो अपन को क्या मिलने वाला है, d² + x² की पावर 3/2 इक्वल टू, ये 2 से ये 2 आप काट सकते हो, 3x² इंटू d² + x² की पावर हाफ। अब यहाँ पे नोटिस करो ये पूरा पावर हाफ कट जाएगा इसके हाफ से, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो हमको मिलेगा d² + x² बराबर 3x²। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी 2x² बराबर d² आ जाएगा। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी ±d/√2, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। अब ये प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा है, देखो जब भी आप किसी स्क्वायर नंबर का रूट लेते हो तो उसका आंसर प्लस माइनस में आता है, ये तो मैथ्स में अपन सीखे हैं। लेकिन प्लस माइनस का आने का सेंस ये है, सोचो अगर अपने पास दो चार्जेस ऐसे रखे, फिक्स चार्जेस है ना, और हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो यहाँ पे, तो आप इसको ऊपर भी x खिसका सकते हो और नीचे भी तो x खिसका सकते हो। तो नीचे क्योंकि x नेगेटिव में होता है इसलिए माइनस वाला साइन भी यहाँ पे आ जाएगा। तो नीचे भी खसका सकते हो मैक्सिमम फोर्स के लिए, ऊपर भी खसका सकते हो मैक्सिमम फोर्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि मैक्सिमम फोर्स किस कोऑर्डिनेट पे मिलेगा। अच्छा ये तो x आया, अब इसको जब आप सेकेंड डिफरेंशिएट करोगे मेहनत करके और उसमें ये वैल्यू पुट करोगे तो वो नेगेटिव ही आता है। ये मैंने करके रखा है तो आपको पहले से बता रहा हूँ, बाकी हिम्मत है तो आप कर सकते हो सॉल्व। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, फिर उसमें x की वैल्यू ये पुट करो और चेक करो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, तो नेगेटिव ही आता है, ठीक है। तो ये उसका क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमा आता है। तो फोर्स इज मैक्सिमम एट ±d/√2। तो अगर आप इस रिजल्ट को याद रखोगे तो अच्छी बात है,
काम आ जाएगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट आप लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा यही रिजल्ट आपको फोर्स ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग में भी दिखाई देता है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ रिंग जैसे ही तो है। आप ये सोच सकते हो अगर ये दो चार्ज मैंने बना रखे हैं, है ना, तो एक रिंग भी तो इमेजिन कर सकते हो जो प्लेन के अंदर घुस रही है और ऐसे बाहर निकल के आ रही है। और रिंग की एक्सिस पे जो फोर्स का वेरिएशन है उसमें भी तो अपन ने देखा था D/√2 R/√2 प्लस माइनस R/√2 पे मैक्सिमम फोर्स आती है। इस वीडियो मैंने बता रखा है ऑलरेडी, है ना, तो इसको भी आप जरूर से एक बार चेक करना। ठीक है, सो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे और आपकी बहुत हेल्प हुई होगी। सो मेरी भी आप हेल्प कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट सुपर ऑसम वीडियो में। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा जल्दी से। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।